हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी अकेडमी 1 पर। दोस्तों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको भी मैथ से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से पढ़कर किस किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये सब आप यहाँ से पढ़कर क्वालिफाई कर सकते हो। और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। और पुलिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और बैंक पीओ वगैरह में आने वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आपको इतना तो पता ही होगा कि हर एक परीक्षा में कितने भी एग्ज़ाम आप क्यों ना दे लें, टाइम एंड वर्क से एक दो क्वेश्चन, मिनिमम एक और मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो है टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कल से जो है मैं आपकी क्लास लाइव स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग जो है लाइव क्लास में आकर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जो कार्य और समय होते हैं ये एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, यानी कार्य जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। अब तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि ए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब दूसरा व्यक्ति जो बी है वो इस ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब कि ये 60% ज़्यादा काम करता है ए की तुलना में। जितना कार्य ए करता है उतना तो बी करता ही करता है, उसका भी 60% और अधिक कार्य करता है। तो उसने कहा कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। इसको एक बार आप पढ़िए और ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। आइए करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन दिया है उसने कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो भैया ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, अब ए पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त कर रहा है, इस बात में किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो जब ए पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहोगे कि 1/12 कार्य कर लेगा। कितना कार्य कर लेगा, 1/12 कार्य कर लेगा। कौन कर लेगा, ए का एक दिन का कार्य आ गया कितना, 1/12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब उसने कहा है कि जो बी है ना, जो बी कार्य कर रहा है वो 1/12 तो कर ही रहा है। उसने कहा कि जो बी है, जो बी बी बंदा है, ये ए की तुलना में 60% ज़्यादा कार्य कर रहा है और भी। तो 1/12 तो कर ही रहा है और साथ में प्लस 1/12 का 60% और कर रहा है ये। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100।
अब 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो यह है हमारे पास 1/12 और प्लस 1/4 पंजे 20। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब लैसे ले लेंगे। लैसे लेना आपको आता ही होगा। तो 12 का और 20 का लैसे आ जाएगा कितना, 60। 12 का और 20 का लैसे कितना आ जाएगा, 60। तो 12 पंजे 60 तो 5 और 20 तिया 60 तो 3, 5 और 3 कितने हुए 8 और बटे 60। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, तो यह आया हमारे पास कितना 2/15। अब देखो यहाँ पर ए पूरा कार्य 12 दिन में कर रहा था और 1 दिन का कार्य हमने निकाला, तो इसका क्या आया उल्टा, यानी 1/12। तो यहाँ पर बी का 1 दिन का कार्य कितना आया 2/15। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य करेगा ये, इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा 15/2 दिन में। कितने दिन में, 15/2 दिन में। और इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 दिन में। बी पूरा कार्य करेगा 7.5 दिन में। एक बार इसको आप पूरे ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप। आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकेंड। देखो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में आया हुआ है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, ए जो हो वो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई देखो, अब ए पूरा कार्य 10 दिन में कर रहा है तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1/10। बी पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है तो बी 1 दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 1/15। तो अगर हम दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लें, दोनों का क्या करें 1 दिन का कार्य निकाल लें, तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा 1/10 जमा 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो ये आ गया 5 और बटे में 30। 5 इकन 5, 5 छंग 30, तो कितना आ गया 1/6। क्लियर। अब ये ए प्लस बी यानी दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना कार्य किया, 1/6। तो पूरा कार्य कर लेंगे, इसको घुमा देंगे तो कितने दिन में, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो बात आती है ये कि क्या एग्ज़ाम में भी आएगा तो क्वेश्चन हम इतने लंबे प्रोसेस से ही करेंगे, मतलब इतने लंबे मेथड से ही करेंगे। नहीं, देखो एग्ज़ाम में हमको क्या होता है, टाइम को शॉर्ट करना होता है, टाइम को बचाना होता है। ठीक है, तो इस ही क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कर देंगे। किस तरीके से, देखो ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कार्य कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आया इनका यहाँ पर 30। तो यानी कुल कार्य जो हो रहा है ना, कुल कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा 30। अब 10 पूरा कार्य करता है 10 दिनों में, कार्य कितना है 30 है। तो 1 दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा होगा, 3। 10 तिया 30। और ये पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है, कार्य कितना है 30। तो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो 15 दिन में पूरा कार्य कर देगा ये। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो दोनों का ये 1 दिन में 3, ये 1 दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, ये 1 दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। दोनों मिलकर 1 दिन में 3 और 2 5 कुर्सी बनाएंगे। बनानी कितनी है 30। तो 3 और 2 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 छंग 30। तो 6 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा दोस्तों, 6 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा।
तो ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आप इस मेथड से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 30 सेकंड आपके नाम पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िएगा और आप सॉल्व कीजिएगा इसको। आइएगा देखिए, तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। घबराने का बिल्कुल नहीं। देखो, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो यानी ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में? 15 दिन में। और बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो यानी यहाँ से पता चला कि ये एक दिन में दोनों मिलकर 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं और ये अकेले एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, ये अकेला 3 बना रहा है, तो एक कौन बना रहा होगा? ए। तो ए एक बना रहा होगा, तो ए पूरा कार्य करेगा कितने दिनों में? 60 दिन में। ए करेगा पूरा कार्य कितने दिनों में? 60 दिन में। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा, पहले आप पढ़िए इसको। उसने कहा कि तपस जो हो वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। कोई तपस है और एक मिहिर है, तो जो तपस है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो देखो इस बार जो कार्य क्षमता दी थी, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 12 दिन में। दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेंगे, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखो, एक तो हो गया ये तपस, एक हो गया कौन? मिहिर। एक हो गया तपस, दूसरा हो गया कौन? मिहिर। अब वो कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर से, तो अगर मिहिर एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा तो तपस एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा। क्लियर बात? अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेंगे। तो देखो, ये 1 कुर्सी बना रहा है, ये 2 बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं। काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना? 12। तो 12 तिया कितना हो गया? 36। तो ये आ गया कुल कार्य, टोटल वर्क। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। कितना आ गया टोटल वर्क? 36। टोटल वर्क 36 आ गया। अब उसने कहा कि जो तपस है वो उस अकेला कितने दिन में करेगा। तो तपस एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2। पूरा कार्य करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। यानी 18 दिन में तपस अकेला पूरा कार्य कर देगा। अगर मिहिर के बारे में पूछता तो 1 से भाग कर देते। ठीक है, तो वो मिहिर का कार्य आ जाता अकेले का। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया। इसमें उसने कहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम वही है कि ए 18 दिन में कर रहा है और बी जो हो 15 दिन में कर रहा है। अब आगे उसने कहा बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करा और फिर बाद में छोड़ दिया। ए ना अकेले इस पर 10 दिन कार्य करा और बाद में क्या करा? छोड़ दिया। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन इजी है। देखो उसने कहा क्या कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहा है भाई? 18 दिन में। और बी जो है इसे कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 90। कितना आ जाएगा? 90। 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। क्लियर? यानी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। सही है।
अब उसने कहा कि भाई बी ने इस पर 10 दिन कार्य करा। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है और 10 दिन तक काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 बना रहा तो 10 दिन में कितनी बना देगा? 6 दही 60, 60 कुर्सी बना देगा। तो 60 कुर्सी तो बन गई और बनानी कितनी है? 90। तो कितनी बची? 30 बची। कितनी बची? 30 बची। तो अब ये 30, अब बी तो काम छोड़कर चला गया, बी ने कहा कि मैंने करने का काम। तो अब जब बी नहीं करेगा तो कौन करेगा काम? ए करेगा। और एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5। बनानी कितनी है? 6। तो कितने दिन में बना देगा? 5 छके 30, तो 6 दिन में बना देगा। तो अकेला ए शेष कार्य को कितने और दिनों में पूरा करेगा? तो कितने और दिनों में पूरा करेगा? 6 दिन। क्लियर बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 15 दिन में समाप्त करता है और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी वो क्वेश्चन को इस टाइप से बोल दे कि कोई व्यक्ति हो, वो किसी कार्य का इतना भाग इतने दिन में, इतना भाग इतने दिन में, इतना भाग इतने दिन में कर सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको करना होगा उस कार्य का पूरा भाग निकाल लेंगे, मतलब कि पूरा कार्य वो कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो किस तरीके से निकाल लेंगे। जितना भी भाग दिया हुआ होगा उसके उल्टे की उसके 3 से गुणा कर देंगे। जैसे 1/2 भाग है ए का, है ना, तो वो कितने दिन में कर रहा है? 1/2 भाग कर रहा है 5 दिन में। तो मैं कहूँ आधा काम, 1/2 का मतलब आधा हो गया, तो आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। या फिर जैसे 1/2 है, इसको घुमा कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2, और गुणा कर देंगे इसके दिनों की संख्या से, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10 दिन। 10 दिन में ये पूरा कार्य निपटा देगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बात समझ में? यानी ए जो हो वो कोई भी काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। बी कितने दिनों में करेगा? ऐसे ही बी का निकाल देंगे, देखो तो बी 3/5 दिन भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, ठीक है। तो पूरा कार्य करेगा इस 3/5 की 5/3, यानी इसको ऊपर इसको नीचे लिख कर और गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 5 तिया कितना आ गया? 15। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। क्लियर बात? आती है सी की बारी। तो सी पूरा कार्य करेगा 2/3 दिया, घुमा के लिखेंगे 3/8, गुणा करेंगे तो 8, 2 चौक 8, 3 चौक कितना हो गया? 12 दिन। ये कितने दिन में कर देगा? 12 दिन। ये पूरा कार्य करेगा 10 दिन में, बी पूरा कार्य करेगा 15 दिन में, सी पूरा कार्य करेगा 12 दिन में। तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। अब ए पूरा कार्य 10 दिन में करता है तो एक दिन में बनाता होगा 6 कुर्सी। बी पूरा कार्य 60 दिन में करता है तो एक दिन में बनाता होगा 4 कुर्सी। सी पूरा कार्य 12 दिन में करता है तो एक दिन में बनाता होगा 5 कुर्सी। क्लियर है? ये इसकी आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, एक दिन के कार्य करने की क्षमता, ठीक है। अब इसने कहा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो भाई तीनों को मिला दो, तो ये वो एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा है, ये 4, ये 5, तो कितने तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? तो आप कहोगे 6 और 4 10 और 5 15। तो एक दिन में 15 बना रहे हैं, कुर्सी बनानी कितनी? 60, तो 15 चौका 60, यानी 4 दिन में तीनों मिलकर पूरा कार्य निपटा डालेंगे। क्लियर बात? आगे समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब उसने कहा कि बी अकेला इस पर पूरे 4 दिन लगा रहता है।
यानी कि ए और बी मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, बी उसे अकेले उसे 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, और बी ने जो हो 4 दिन तक कार्य करा। इसके बाद ए अकेला उसे पूरे दिन में पूरा करने में कितने दिन और लेगा, कितने दिन और लेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ी लैंग्वेज ही घुमाता रहता है और कुछ नहीं। तो देखो इसने कहा है कि ए और बी मिलकर क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और जबकि बी अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, तो पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा टोटल काम, 24, यानी कि एलसीएम ले लेंगे इनका, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अगर दोनों मिलकर 3 यूनिट एक दिन में बना रहे हैं तो बी उसमें 2 अकेला बना रहा। ठीक है, अब उसने कहा कि बी अकेला इस पर पूरे 4 दिन लगा रहता है, तो भाई एक दिन में एक कुर्सी बना रहा, 4 दिन में कितनी बना देगा, 8, तो 8 कुर्सी तो बन गई, तो बची कितनी यहाँ पर 16 कुर्सी और बनानी है हम। अब दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं, जिनमें से बी अकेला ही 2 बना रहा है, तो ए कितनी बनावेगा, ए बना रहा होगा एक दिन में 1, तो 16 कुर्सी बनाने के लिए उसको वो ए को कितने दिन लग जाएंगे, 16 कुर्सी बनाने के लिए लग जाएंगे 16 ही दिन लग जाएंगे। आंसर ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 16 दिन। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो इसको आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, उसमें भी ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा कि ए तथा बी मिलकर इसका एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, एसएससी परीक्षा में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं बच्चों, 18 दिन में, जबकि बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में, और सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, कितना होगा बताओ। तो टोटल वर्क के लिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 72। ठीक है, अब ये एक दिन में 18 कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य कितना 72 है, तो यानी ये पूरा कार्य 18 दिन में कर रहे हैं, टोटल कार्य 72 है, तो एक दिन में बना रहे होंगे 4 कुर्सी, ये एक दिन में 3 कुर्सी, एक दिन में 2 कुर्सी। सही है, अब अगर हम तीनों को मिला दें, तीनों का एक दिन का काम मिला दें, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 काम ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का हुआ। तो यहाँ पर ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, लेकिन हमको तो ए और बी और सी का एक ही बार का निकालना है, तो यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे 9/2 कुर्सी, यानी 4.5 कुर्सी। ठीक है, तो हमको पूरा कार्य करना है समाप्त और कराना है तीनों को मिलाकर, तो तीनों मिलकर करेंगे 72/9/2, 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 72/9 गुणा 2, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन में तीनों मिलकर कार्य पूरा समाप्त कर देंगे। आंसर ये क्वेश्चन हो गया आपका 9। क्लियर, बात समझ में आ गई? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 नंबर का। इस क्वेश्चन में उसने कहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है और कुछ नहीं, बिल्कुल, हाँ थोड़ा लैंग्वेज बाद वाला पोर्शन घुमा दिया बस, और कुछ नहीं किया। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखो अभी की यहाँ हमने बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। देखो 10वें क्वेश्चन में इसने कहा ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, बी और सी कितने दिन में मिलकर कर रहे हैं, 12 दिन में, सी और ए कितने दिन में मिलकर कर रहे हैं, 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15 15 12 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है,
ये 8 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 15 कुर्सी बना देंगे। 15 अट्ठे 120, 12 दही 120 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर मैं कहूँ कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15 10 25 और 8 33 और बटे में 2, 33 बटे में 2 इतना कार्य करते हैं। अब देखो अब यहाँ पर इस सवाल में इतना डिफरेंस है कि इसने पूछा कि सी अकेला और उसमें पूछा था ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो सी अकेला पूछा है यहाँ पर। तो देखो ए और बी कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 15 कुर्सी बना रहे हैं। कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 15, और तीनों मिलकर बना रहे हैं 33 बटे 2। तो सी अकेला कितनी बना रहा होगा, 33 बटे 2 माइनस के कितनी, 15। ए प्लस बी का काम घटा देंगे एक दिन का, ए प्लस बी का कितना काम है, 15। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 33 और माइनस 15 दूनी 30 और बटे में 2। तो घटा देंगे 33 में से 30 घटाएंगे कितना, 3 बटे 2। यानी सी एक दिन में 3 बटे 2 कार्य कर रहा है। करना कितना है, 120, और एक दिन में कर रहा है 3 बटे 2, तो 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12, 40, 40 दूनी कितना आ जाएगा, 80। यानी सी करेगा 80 दिन में पूरा काम अकेला। सी अकेला 80 दिन में पूरा काम करेगा। ऐसे ही अगर वो पूछता बी कितना दिन, बी मतलब बी कितने दिनों में काम करेगा अकेला, तो ए और सी का काम घटा देते हैं, 8 घटा देते हैं। अगर पूछता वो कि ए कितने दिनों में काम करेगा, तो बी और सी का कार्य घटा देते हैं। क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी ने मिलकर काम शुरू करा, लेकिन 2 दिन तक वे कार्य उन्होंने साथ कार्य करा और कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, कुछ भी हुआ और वे दोनों कार्य छोड़कर चले गए। तो शेष काम किसे पूरा करना पड़ा, ए को। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए वो ए कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन में ए ने अलग कार्य करा, बी ने भी और सी ने। ठीक, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 18 दिन में। बी कितने दिन में, 20 दिन में। और सी कितने दिन में, 30 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो मैं कहूँ कि कार्य कितना होगा, तो कार्य बताओ कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा 180 हो जाएगा, बिल्कुल 180 यूनिट। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 180 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 10 कुर्सी बना रहा, बी एक दिन में 9 कुर्सी बना रहा और सी एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा कि बी और सी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू करा और 2 दिन तक काम भी करा। तो एक दिन में 9 कुर्सी बना रहा, ये एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा। तो दोनों मिलकर, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 9 और 6 15, 9 और 6 15 कुर्सी बना देंगे। तो अब 2 दिन तक इन्होंने साथ कार्य करा, तो 15 दूनी कितना हो गया, 30। यानी 30 कुर्सी बन गई। बनानी कितनी थी, 180, उसमें से बन कितनी गई, 30। तो बची कितनी, 180 में से 30 घटा दो तो कितना बचा, 150। यानी 150 कुर्सी बची। अब यो 150 कुर्सी किसको बनानी है, ए को। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 10। बनानी कितनी है, 150, तो बटे कर देंगे 10, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। यानी ए को शेष काम करने के लिए 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में वो शेष कार्य पूरा करते हैं। क्लियर बात। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए 12 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है इसने कि ए बी तथा सी एक कार्य को 6 4 12 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में समाप्त करेंगे। बिल्कुल आसान है, तीनों का एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकाल कर जोड़ देंगे और भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो ए 6 घंटे में कर रहा है, बी 4 घंटे में कर रहा है और सी 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम ही 12 आ जाएगा। ये एक दिन में 1 घंटे में 2 बना रहा है, ये 3 और ये 1। ठीक है, तीनों मिलकर 2 और 3 5 और 1 6, बटे में 6 कर देंगे, 6 दूनी 12। तो 2 घंटे में पूरा काम निपटा देंगे तीनों मिलकर। क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट टाइप आता है
नेक्स्ट टाइप जो है इस अलग थोड़ा अलग टाइप का आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।